कमाल है रमाकांत क्लासेस का। रमाकांत रिजल्ट के बादशाह रमाकांत सर का कमाल है कि एक शादीशुदा लड़की भी एक अच्छा प्रदर्शन करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। क्योंकि देखिए शादी के बाद की जिम्मेदारी में बच्चे दब जाते हैं, बच्चे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जो है अपने सपनों को कुचल देते हैं, अपने सपनों को भूल के अपने पारिवारिक जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच में थोड़ा सा समय निकालकर इस लड़की ने भी मेहनत किया और इस मेहनत को आगे बढ़ाया रमाकांत क्लासेस ने। अच्छा, रमाकांत सर का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं आता है? अच्छा, रमाकांत सर के पास कितने बच्चे पढ़ते हैं? हाथ उठा लीजिए तो एक बार। तमाम बच्चे पढ़ते हैं। रटने वाला काम जो है सबसे बड़ा बकवास है, खास करके एजुकेशन लाइफ में। बच्चा अगर रटता है इसका मतलब है बच्चा का भूसगोल बना, जिसको बोलते हैं भत्थर बना रहे। और मेरा गारंटी है, अभी बच्चे से भी आप सुने होंगे, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा दिया और जितने सारे भी क्वेश्चन बताएं बिहार बोर्ड में वहीं से ही क्वेश्चन रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। गौरी कुमारी 6 महीना पहले रमाकांत क्लासेस ज्वाइन की थी और आज इनका प्रदर्शन देखिए 317 नंबर के साथ फर्स्ट डिवीजन। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। और इस वक्त हम लोग परमानपुर में हैं, रानीगंज प्रखंड अंतर्गत परमानपुर पंचायत में एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है रमाकांत मैट्रिक क्लासेस। और यहाँ के बच्चे जो हैं कि 12वीं के परीक्षा में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किए हुए हैं। तो हमारा द एम न्यूज़ का काफिला यहाँ पे कोचिंग संस्थान में पहुँचा हुआ है, रमाकांत मैट्रिक क्लासेस रिजल्ट का बादशाह। तो आखिरकार ये क्या पढ़ाते हैं जो बच्चे इतने अच्छे प्रदर्शन करते हैं? आखिर क्या गुणवत्ता है इसमें, क्या गुण है जो बच्चे लगातार हर एक साल जो है कि अच्छा प्रदर्शन करके कोचिंग का नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, गाँव समाज का नाम रोशन करते हैं? आखिरकार रमाकांत सर का क्या ट्रिक है, रमाकांत सर किस तरीके से पढ़ाते हैं? और सोशल मीडिया पर भी बड़ा एक्टिव रहते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका जो इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, वो श्रेय किसको देना चाहते हैं और कितना मार्क्स आया है, कितना % मार्क्स आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चे से। और सबसे व्यक्तिगत तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका भी बच्चा है तो बिना देरी किए रमाकांत क्लासेस में पढ़ाइए, बिल्कुल ही सस्ती में, समाज कल्याण के लिए, सामाजिक हित के लिए, सामाजिक क्रियाकलापों के लिए बेहतर संस्थान है। और अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो गरीब बच्चों को फ्री में भी पढ़ाया जाता है और इतने सुंदर से शिक्षा दिया जाता है कि एक गरीब बच्चा भी आगे चलकर कुछ कर सकता है, कर हौसले को इतना बुलंद कि जमी भी आसमान पूछे। और रमाकांत सर में वो गुण है जो जिसको लेकर कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आइए 2-4 बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिखाया जाए एक बार, तमाम बच्चे जो हैं कि 12 TH परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने गांव समाज का नाम रोशन करके, अपने माता पिता का नाम रोशन करके, रमाकांत सर का नाम रोशन करके जो है कि बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनीशा कुमारी। खड़े हो जाइए। अनीशा कुमारी 12 TH का एग्जाम दिए थे, हाँ। कितना नंबर आया? 319। आर्ट्स या साइंस? आर्ट्स। अच्छा, आप जो एग्जाम दिए 319, इतना सुंदर प्रदर्शन आपने किया, तो आपको उम्मीद था कि इतना नंबर आ जाएगा? सर के द्वारा जो पढ़ाया गया है उसी क्वेश्चन उसे हम मिला है, इसीलिए इतना ज़्यादा मार्क्स आया है। अच्छा, चीट उट भी किए थे? नहीं तो। अच्छा, सर जो पढ़ाते हैं वो चीज़ दिमाग में घुसता है या फिर कि बच्चे सिर्फ लिख के घर चले जाते हैं? नहीं, दिमाग में घुसता है। समझा के पढ़ाते हैं? हाँ, समझा पढ़ाते। पिताजी का क्या नाम है? दिनेश यादव। दिनेश यादव। आप अपना नाम क्या बताए थे? अनीशा कुमारी। अनीशा कुमारी। घर कहाँ आपका? तीनघड़िया बसूरा। तीनघड़िया बसूरा पंचायत? कुपाड़ी। अच्छा, कितना मार्क्स आया है? 319। चलिए, ये अनीशा कुमारी है, 319 नंबर इन्होंने लाया और रमाकांत सर का इन्होंने नाम रोशन किया, साथ ही अपने माता पिता का नाम रोशन किया। बैठ जाइए, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। क्या नाम हुआ आपका? गौरी कुमारी। गौरी कुमारी। कितना नंबर आया? 317 नंबर। 317 नंबर आया। 319, 317। पिताजी का क्या नाम है? संजय यादव। अच्छा, आप जो फर्स्ट डिवीजन किए तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? रमाकांत क्लासेस। थोड़ा जोर से बोलिए। रमाकांत क्लासेस। रमाकांत क्लासेस को क्यों देना चाहते हैं? सर पढ़ाता बढ़िया है। पढ़ाते बढ़िया है? जी सर।
आपका भाई बहन भी है? जी सर। वो भी यहीं पढ़ते हैं? जी सर, वहीं पढ़ते। अच्छा, तो 317 नंबर आपका आया जी हुआ है। सर। उम्मीद था कि 317 आएगा? नहीं सर, नहीं था। उम्मीद नहीं था सर, पढ़ाया तो रिलेटेड हुआ, क्वेश्चन आंसर मिल गया तो इसीलिए आया ना। कितना दिन से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? 6 महीना से। 6 महीना से। बताइए, अब यहाँ पे देखिए 6 महीना से सिर्फ यहाँ पे बचपन से लेकर 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, इस तरीके से बच्चा एक कोचिंग संस्थान में पढ़ते जाता है, फिर भी इस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। लेकिन 6 महीना पहले ये लड़की, क्या नाम है? गौरी कुमारी। गौरी कुमारी 6 महीना पहले रमाकांत क्लासेस ज्वाइन की थी और आज इनका प्रदर्शन देखिए 317 नंबर के साथ फर्स्ट डिवीज़न करके जो है कि यहाँ पे बैठी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? रुक्मणी कुमारी। रुक्मणी कुमारी। कितना नंबर आया? 336 नंबर। 336 नंबर आया। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है आपका। 336 नंबर आया। किस विषय, कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अत्यधिक नंबर किस में है? हिंदी में है और होम साइंस में। हिंदी में कितना है? हिंदी में 79 नंबर है। 79। अच्छा, तो आप हमको ये बताइए, आर्ट्स या साइंस? आर्ट्स। आर्ट्स। तो ये जो आप फर्स्ट डिवीज़न की है, 300 कितना नंबर बताए? 336 नंबर। 336 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न की, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? रमाकांत सर जी। कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे? 6 महीना पढ़ाई की। सिर्फ 6 महीना से? जी सर। तो 6 महीना पहले आपने सोचा था कि 12 क्लास में हम इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? जी सर जी, रमाकांत सर जी पढ़ाया हुआ से सभी, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चे को भरोसा करना चाहिए। जी सर जी। बच्चे के गार्जियन को भरोसा करना चाहिए। जी सर। एक बार भेजना चाहिए। तो हम आप मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे आप? 2 साल ठान। कहाँ पढ़ रहे थे? रमाकांत सर जी के पास। यहीं पे पढ़ रहे थे? जी सर। फिर मैट्रिक पढ़ने के बाद फिर छोड़ दिए, फिर इंटर का जब 6 महीना बचा तब आए? यस सर। उसके बाद इतना अच्छा प्रदर्शन किए। अगर आप पढ़ते रहते तो तो आप तो 400 भी टपा देते। जी सर। बीच में छोड़ना नहीं चाहिए था आपको। नहीं। तो इधर आइए। और एक है, क्या नाम हुआ आपका? अनोखा कुमारी। अनोखा कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 284। शादी हो गया आपका? जी सर। रमाकांत सर के पास पढ़ते हैं? जी सर। सेकंड डिवीजन किए? जी सर। आर्ट्स। जी सर। आर्ट्स से सेकंड डिवीजन किए। शादी होने के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारी होती है। घर की जिम्मेदारी होती है, तमाम तरीके की जिम्मेदारी होती है। शादी के पहले का जीवन और शादी के बाद का जीवन में काफ़ी अंतर होता है। फिर भी कितना नंबर बोले? 284। 284 नंबर लाए फिर भी, क्योंकि ये कमाल है रमाकांत क्लासेस का। रमाकांत रिजल्ट के बादशाह रमाकांत सर का कमाल है कि एक शादीशुदा लड़की भी एक अच्छा प्रदर्शन करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। क्योंकि देखिए, शादी के बाद की जिम्मेदारी में बच्चे दब जाते हैं। बच्चे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जो है अपने सपनों को कुचल देते हैं, अपने सपनों को भूल के अपने पारिवारिक जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच में थोड़ा सा समय निकालकर इस लड़की ने भी मेहनत किया और इस मेहनत को आगे बढ़ाया रमाकांत क्लासेस ने। और मेहनत को इतना आगे बढ़ाया कि आज इनके माता पिता को भी फक्र होगा कि मेरी बेटी इतना सुंदर प्रदर्शन की। आपका घर कहाँ है? कुपाड़ी। कुपारी। पिताजी का क्या नाम है? श्री भर्रू पासवान। अच्छा, शादी कहाँ हुई आपकी? बसमतिया। मतलब कि आप यहीं पे रह के पढ़ाई कर रही हैं? जी सर। कितना महीने पहले से पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पे? 3 महीना। 3 महीने से? 3 महीना पढ़ाई की थी सर। बताइए, 3 महीने। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि बच्चा सेकंड क्यों कर गया। यहाँ पे देखिए 3 महीने से पढ़ाई कर रही है और शादीशुदा होने के बावजूद 3 महीने आकर सिर्फ ट्राई की होगी। 3 महीने में तो बच्चा सिर्फ सीखता है कि हमको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या लिखना है। बताइए, लेकिन 3 महीने में इतना सुंदर प्रदर्शन। 284 नंबर लेकर, इसलिए मैं सोचूं कि बच्चे सेकंड क्यों कर गए, क्योंकि 3 महीने से ही पढ़ रहे थे। अगर पहले से पढ़ते तो इससे भी अच्छा प्रदर्शन होता आपका। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी। कितना नंबर आया है? 288। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आया है? होम साइंस। होम साइंस में कितना नंबर आया है? 69। 69 नंबर आया है। जी। कब से पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पे? 4-5 महीना से। आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस बनना चाहती हैं? जी।
तो क्या लगता है कि रमाकांत सर के पास ऐसी पढ़ते रहेंगे तो आगे वो बिहार पुलिस का सपना आपका संभव हो पाएगा? जी। तो आपका भाई बहन भी पढ़ता है यहाँ जी। पे, उसका प्रदर्शन कैसा है पढ़ाई लिखाई में? अच्छी है। अच्छी है। हाँ। तो किसको श्रेय देना चाहेंगे आप अपनी इस सफलता का? रमाकांत सर का। रमाकांत सर को। अच्छा, माता पिता को नहीं देना चाहेंगे श्रेय? जी सर, जो पढ़ पढ़ाया हम लोग को रमाकांत सर, दूसरी की नहीं पढ़ देंगे तो। अच्छा, पहले माता पिता या पहले रमाकांत सर? पहले माता पिता रुपया दिया तब ना रमाकांत सर के पास पढ़े। अच्छा, उसके बाद रमाकांत सर। तो देख सकते हैं आप, ये 12वीं के बच्चे हैं, इधर लड़के भी हैं, इधर देख सकते हैं कि 12वीं के तमाम बच्चे हैं जो अच्छे नंबर लाकर अच्छा प्रदर्शन करके रिजल्ट का बादशाह रमाकांत क्लासेस का नाम रोशन किए हैं। तो एक बार गार्जियन हो, बच्चे हो, एक बार उम्मीद फरमाइए, आखिर सर किस तरीके से पढ़ाते हैं जो बच्चा इतना अच्छा, कोई 2 महीने से आया है, कोई 3 महीने से आया है, कोई 1 महीने से पढ़ रहा है और इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो कैसे पढ़ाते हैं? मैंने तमाम शिक्षकों को देखा है, कई शिक्षक मित्र हैं हमारे, हमने तो नहीं देखा है इतना एक्टिव तरीके से किसी को पढ़ाते हुए। सबसे पहली बात है कि कोई भी काम को अगर लक्ष्य है ना कोई, और उसको मेहनत अगर दिलो जान से किया जाए तो वो ज़रूर एक ना एक दिन जो है बढ़िया रिजल्ट प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम बच्चे को जो पढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहली बात है कि कुछ जगह हम कोई भी टीचर का तो नाम नहीं लेना चाहेंगे, बच्चे को क्या करते हैं कि अब गैस पर मंगाया, ठीक है, बच्चे खरीदवा दिया, उसमें टिक लगा दिया, बच्चा अब क्या किया, बच्चा को याद करते करते रात पर हो दिन सफ़ा, दिन पर हो रात सफ़ा। अगर वही क्वेश्चन को, वही प्रश्न को अगर बच्चे को समझा दिया जाए तो बच्चा खुद से लिख सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ वही होती है, बच्चा को रटने वाला काम या रटाने वाला काम होता ही नहीं है। रटने वाला काम जो है सबसे बड़ा बकवास, खास करके एजुकेशन लाइफ में बच्चा अगर रटता है इसका मतलब है बच्चा का भूसगोल बना, जिसको बोलते हैं भत्थर बना रहे। अगर कोई भी प्रश्न को बच्चा को समझा दिया जाए तो बच्चा खुद से उसको डील कर सकता है। कारण यह है कि हम जैसे कि होम साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को वो प्रश्न याद ना करना पड़े। जहाँ तक बच्चा हो हम समझा दिए, पहले समझाने का काम करते हैं, फिर बच्चा बोलते हैं आप खुद से लिख के दिखाइए, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखाने का काम करते हैं। और मेरा गारंटी है, अभी बच्चे से भी आप सुने होंगे, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा दिया और जितने सारे भी क्वेश्चन बताएं, बिहार बोर्ड में वहीं से ही क्वेश्चन रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। आपको बच्चा ही बताया होगा, और वही टारगेट। अब कुछ जगह क्या होता है कि उसको पता, यानी कि ये अनुमान नहीं रहता, अनुमान नहीं कर पाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए 4 साल से कोचिंग चल रही है, 2020 से लगातार प्रत्येक वर्ष जो है इंटर और मैट्रिक का जो है बेहतर प्रदर्शन ही बच्चे यहाँ करते हैं। और बच्चे को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ हमसे ही संभव नहीं हो पाया है, बच्चा भी मेहनत किए होंगे, करते हैं और हम भी करते हैं बच्चे के पीछे, तो बच्चा बढ़िया रिजल्ट लाए, हमको भी खुशी होती है जानकर। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी जो है ना, जैसे कि इस बार बच्चे बोले ना, इससे पहले बच्चे का 70% 80% यहाँ तक आ चुका है मैट्रिक वाले बच्चे पिछले साल। तो हम इस बार कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना, हर एक बच्चा का 400 प्लस रहना चाहिए, ये इस बार का लक्ष्य है। मैट्रिक का भी रिजल्ट आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे फिर से अच्छा प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाए हैं, बच्चे पढ़े हैं, हमको बिलीव है कि 80% के आसपास नंबर रहेगा। फिर से आएंगे, हम देखेंगे किस तरीके का। आप आके जाँच कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, बच्चे का मार्कशीट देखिए, कैसा कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे झूठ बोल रहे हो, सर झूठ बोल रहे हो। बच्चे का मार्कशीट देख, सारा कुछ देखिए, तो उसके बाद आप इसको, आपका जैसे जो भी 2AM न्यूज़ का दर्शक हैं, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप समय निकाल के ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा इस वीडियो को। वो इसलिए क्योंकि आपका बच्चा जहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चा को सही दिशा निर्देश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बात को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आपको जो अच्छा लगे बच्चा को सही जगह भेजें, ताकि होगा क्या कि बच्चे को अक्सर रटा के भत्थर बना देता है, जिसको बोलते हैं ना भूसगोल। अब एक कहावत सुने होंगे, भूसगोल विद्यार्थी गद्दा मोट। अब पूरा झोला पाटी भर ले आता है, अब बच्चा जानता कुछ नहीं है। बच्चे, अब आपको पता है गाँव में क्या होता है कि बच्चा 9 क्लास में आता है तो भिन्न का जोड़ बनाता है, घाटा बनाता है, गुना बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गार्जियन शुरू से ही एक्टिव नहीं है। यहाँ पे अगर वो गार्जियन शुरू से ही एक्टिव हो, 1 क्लास से ही बच्चे पे ध्यान दिया जाए, तो ये यहाँ पे गांव के हम बात कर रहे हैं, कुपारी, परवानपुर, हिंगना, यहाँ आसपास के जो भी गांव हैं, सारे का सारे बच्चे जो है ना 80% प्लस रहेंगे। और मानना पड़ेगा कि गांव जो है अब शहर बन गया है शिक्षा के माध्यम में। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अपनी भाषा में पढ़ाते हैं रमाकांत सर, कई कोचिंग संस्थानों में जाइएगा
तो हिंदी इंग्लिश मतलब कि इस तरीके से बच्चा को पढ़ाते हैं, बच्चा डाइवर्ट हो जाता है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। जो भाषा बच्चे समझते हैं उसी भाषा में देसी अंदाज में, देसी ट्रिक के साथ, देसी लैंग्वेज के साथ बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे का भी मस्तिष्क में ध्यान में चला जाता है और वो चीज़ हमेशा के लिए फिट हो जाता है। हमको नहीं लगता